अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है एहतिशामुल हक ने, इंडिया से। एहतिशाम कहते हैं, मैं आपकी कहानियां बहुत शौक से सुनता हूं। कुछ अर्सा पहले ही मुझे किसी ने आपकी कहानी का लिंक सेंड किया और जब मैंने सुनना शुरू किया तो आपका अंदाज़े बयां इस तरह का था कि जब आप कहानी सुनाते हैं तो सुनने वाला कहानी के सहर में खो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो सब मंजर उसकी आंखों के सामने हो रहे हों। मैंने अपनी कहानी जो आज आपके हवाले करने जा रहा हूं, कभी किसी के हवाले इसलिए भी नहीं कर सका कि शायद कोई इस कहानी का हक अदा ना कर सकता। लेकिन उम्मीद है आप जिस तरह इस कहानी को सुनाएंगे अपने लफ्जों में, तो सुनने वालों को यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी। एहतिशाम कहते हैं, मैं और मेरा दोस्त रियाज, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन से ही हमारी दोस्ती थी। एक ही स्कूल में पढ़े और उसी स्कूल में एक और लड़का जिसका आबाई घर तो एक गांव में था, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए आया था क्योंकि उसने वहीं पे स्कूल में दाखिला लेना था। तो वो भी हमारा बेहतरीन दोस्त बन गया। उसका नाम था आजम। यूं आजम, रियाज और एहतिशाम स्कूल के दौर में तीनों बेहतरीन अच्छे दोस्त थे। एहतिशाम कहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते थे, इसी मोहल्ले में ही एक बुजुर्ग सूफी ताजदीन, एक ऐसी शख्सियत थे। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग तो नहीं थे, लेकिन यकीनन हम उनको बुजुर्ग ही समझते थे क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब हम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। अब हम जवान हो चुके थे और हमारा दोस्त आजम वापस अपने गांव जा चुका था। वो कई दफ़ा हमें इनवाइट कर चुका था जब भी वो शहर आता कि यार मेरे गांव चक्कर लगाओ, लेकिन कभी भी मैं और रियाज कभी उसके गांव नहीं जा सके थे। लेकिन शदीद ख्वाहिश थी कि कभी उसके गांव चक्कर लगाएं। आजम एक ऐसा लड़का था जिसे मेरे वालिदैन भी बहुत पसंद करते थे। लेकिन हुआ यूं कि सूफी ताजदीन, जिनसे छोटे बड़े बेइंतहा एहतराम से मिलते, बेइंतहा उनकी इज्जत करते, और उसकी वजह यह थी 5 वक्त के ना सिर्फ वो नमाज पढ़ते थे बल्कि हर वक्त उनके हाथ में तस्बीह होती, जिससे भी खड़े होकर बातें करते तो बंदा उनकी शख्सियत का गर्विदा हो जाता। एक ऐसा दाढ़ी वाला नूरानी चेहरा जो हर वक्त मोहब्बत और शफकत से भरा हुआ, सबको बेइंतहा दुआएं देते। कोई बच्चा रो रहा है, मुसलसल चुप नहीं कर रहा, माँ लेकर सूफी साहब के पास गई है तो उन्होंने दम किया तो बच्चा रोना बंद हो जाता। किसी और भी मुसीबत परेशानी में या कोई जादू से रेलिवेंट कोई भी इस तरह के मामलात होते तो सूफी साहब के पास जाते तो वो दम करते और बंदे का मकसद जाने का पूरा हो जाता। वो कोई पीर फकीर नहीं थे, वो आमिल नहीं थे, लेकिन गली के सब लोग जानते थे कि रूहानियत के साथ उनका एक ऐसा ताल्लुक है कि रात को वो अक्सर जाग कर अपनी इबादत करते थे। जिसको लोग इबादत समझते थे, असल में वो रूहानियत की वो सीढ़ी थी जिस पे वो कदम रख चुके थे। यूं जब भी किसी के साथ कोई बड़ा मसला, कोई शदीद परेशानी, कोई मशवरा करना, जादू जिन्नात, हसद, नजर बद से जुड़ा हुआ कोई भी मसला होता तो उसका वाहिद उस गली के अंदर हल था सूफी ताजदीन साहब। और उनकी एक शख्सियत की खास बात यह थी, बच्चों के साथ बिल्कुल इस अंदाज में बात करते कि बच्चों को वो अपना दोस्त समझ लेते। बच्चे भी उनसे खुल के इस तरह बातें करते जैसे वो बच्चों के दोस्त हों। जवानों के साथ बैठते तो बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि कोई बूढ़ा शख्स, बुजुर्ग शख्स बैठा है जो सिर्फ नसीहत करेगा, बल्कि वो जवान बन जाते और अपने हम उम्र में बैठ के उनकी उम्र के लगते। इसी वजह से तो वो हर दिल अजीज थे। एक दफा मैं और रियाज जा रहे थे, सूफी ताजदीन से आमना सामना हुआ। सलाम दुआ के बाद गपशप हुई। वो हाल अहवाल पूछ रहे थे, कॉलेज की लाइफ कैसी जा रही है। तो बातों बातों में जिक्र हुआ कि वो कुछ दिनों के लिए एक गांव जा रहे हैं। और जब गांव का जिक्र आया तो मैं और रियाज चौंक पड़े। ये वही गांव था जिसमें हमारा दोस्त आजम रहता था, जो कई दफा हमें बुला चुका था। वाले साहब क्योंकि सूफी साहब की बेइंतहा इज्जत करते थे,
और अक्सर घर में उनके लिए स्पेशल खाना बनवाकर उनको घर बुलाते थे, चाय पिलाते थे। तकरीबन गली के सब लोग ही ऐसा करते थे। और जब हमें उस गांव का पता चला तो हम दोनों ने इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया, वहां तो हमारा दोस्त रहता है, हम अकेले वहां नहीं जा सकते, और अगर आप जा रहे हैं तो क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? क्योंकि हम अगर इजाजत लेंगे तो हमारे वालिदैन शायद इजाजत ना दें, लेकिन आपका साथ होगा तो इजाजत भी मिल जाएगी और आप अकेले भी नहीं जाएंगे। जैसे उनको लगा कि हाँ, बात तो ठीक है, मैं अकेला जा रहा हूं, चले, बच्चों का साथ होगा, और शफकत की वजह से, उस मोहब्बत की वजह से कि चले अपने दोस्त को मिल लेंगे ये बच्चे भी, कहा ठीक है, मैं तुम्हारे वालिदैन से इजाजत ले लेता हूं। यूं एक जो बड़ा मरहला था इजाजत लेने का, वो आसानी से तय हो गया। सूफी ताजुद्दीन ने दोनों के, हमारे वालिदैन से इजाजत ले ली और उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी कि मेरे साथ जा रहे हैं बच्चे, मेरे साथ ही वापस आएंगे। पहली बात है, उनका वहां पे दोस्त है, और अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो मैं जिस घर में जा रहा हूं वो मेरा ही घर है, ये बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। अब परेशानी यही थी कि क्या दोस्त ठहरा सकता है, नहीं ठहरा सकता। बड़ों को जिस तरह परेशानी होती है, हमें तो था कि दोस्त ठहरा लेगा, लेकिन जब सूफी ताजुद्दीन ने यह कह दिया कि मेरे पास जगह का बंदोबस्त है, आप परेशान ना हो, तो यूं हम रवाना हो गए। हम उस गांव पहुंचे और दोनों दोस्त अपने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए, उसके घर का पता तो चल गया था, उसके वालिद का नाम और सब कुछ बता दिया, तो वहीं उन्हीं गांव के लोगों ने हमें बता दिया कि फलां जगह पे उनका घर है। तो हम सरप्राइज देने के लिए रवाना हो गए। शाम का टाइम था, उम्मीद थी वो घर पे ही होगा। दरवाजा खटखटाया गया, एक शख्स ने दरवाजा खोला, सलाम दुआ के बाद उनसे कहा आजम से मिलना है। उन्होंने कहा रुको, मैं आजम को बुलाता हूं। वो यकीनन आजम के वालिद साहब थे। आजम जैसे ही आया, इस अंदाज में कि कोई गांव का लड़का उससे मिलने के लिए आया होगा, और सामने उसने जैसे ही हम दोनों को खड़े हुए देखा, मुझे और रियाज को, तो एकदम उसके मुंह से खुशी से चीख निकल गई और वो लिपट गया हम दोनों से। उसको यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पे कि हम उसके सामने हैं। फौरी तौर पे ना सिर्फ गर्मजोशी से मिला, बल्कि फौरी तौर पे हमें घर अपने ले गया, अपनी फैमिली से सबसे मिलवाया कि ये वो मेरे बचपन के दोस्त हैं जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ते रहे हैं, जिनको मैं हमेशा इनवाइट करता रहा हूं। देखें, आज ये मेरे दरवाजे के बगैर खड़े थे, बाहर खड़े थे। खैर, बहुत मोहब्बत से मिली पूरी फैमिली। उन्होंने कहा अब आप यहीं रहेंगे। तो हमने उनको बताया कि हम सूफी ताजुद्दीन साहब के साथ आए हुए हैं और गांव का वो जो घर है वहां पे हमारी रिहाइश है। आजम के वालिद साहब ने कहा नहीं बेटा, आप इसी घर में रहेंगे, आप सूफी साहब को भी इसी घर में ले आए, वो हमारे मेहमान हैं। खैर, आओ भगत की, उन्होंने हमारी बहुत देखभाल की। वहीं पे उसने हमें गांव घुमाने का प्रोग्राम बनाया। आजम के साथ मैं और रियाज जहां पूरे गांव को देख चुके, तो वहीं पे बातों बातों में एक हवेली का जिक्र हुआ। लेकिन आजम बोला लेकिन हम वहां जा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कोई पाबंदी है? उसने कहा नहीं, वो हवेली हॉन्टेड है। मैंने कहा क्या? हाँ, वहां पे जिन्नात का बसेरा है, या पता नहीं क्या है, कुछ ऐसी मखलूक है जो नजर नहीं आती। गांव के अंदर तो कई कहानियां मशहूर हैं उस हवेली के बारे में। इस वजह से उस आबाद, गैर आबाद, उजड़ी हुई हवेली के कोई करीब भी नहीं जाता। रात को उसके अंदर से रोने की आवाजें आती हैं, उसके अंदर से अजीब व गरीब होता है। जब मैंने और रियाज ने ये बातें सुनी तो हमारे अंदर तो बेचैनी फैल गई। बचपन के अंदर से तो हम इन चीजों में इंटरेस्ट रखते थे, और हमने कहा नहीं, हम जाएंगे चाहे कुछ भी हो। आजम पहले तो हिचकिचाया, लेकिन हमारी दोस्ती का, मोहब्बत का जब उसको हवाला दिया गया कि क्या तू हमसे प्यार नहीं करता, क्या हमारी खातिर तू इतना भी नहीं कर सकता, तो वो रात को बोला ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। आजम, रियाज और मैं, यानी एहतिशाम, हम तीनों रात को चुपके चुपके उस रास्ते की तरफ जा रहे थे जो उस हवेली की तरफ जा रहा था। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी, एक बहुत बड़ी हवेली जिसकी चार दीवारी भी दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वो चार दीवारी जगह जगह से टूटी हुई थी। आजम ने बोला तुम्हारी दोस्ती की कसम की वजह से मैं यहां तक तो आ गया, बस अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा रियाज तू क्या कहता है, यहां से वापस चले जाएं? आजम तो डर रहा है क्योंकि ये गांव में रह रहा है कि ना डरपोक हो गया है। तू क्या कहता है? रियाज बोला नहीं यार शाम, हम तो अंदर जाएंगे। चल ठीक है यार, तू अगर डर रहा है आजम तो तू बाहर रुक, हम अंदर जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता था? आजम
अकेला खड़ा रहता और हमें अंदर जाने देता। मजबूरन वो भी हमारे साथ डरते हुए उस टूटी हुई दीवार को क्रॉस करने लगा। उस दीवार को हमने जैसे ही क्रॉस किया तो एक बंजर सी इमारत, एक अंधेरे में डूबी हुई वीरान सी इमारत, जिसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी और इर्द गिर्द खाली जगह, जो कभी अपने वक्त में शायद कोई बागीचा था जिसमें फूल खिलते थे, जिसमें कुर्सियां लगा के लोग बैठते थे। अब भी दीवार के साथ साथ कई दरख्त लगे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता हम उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे जो चांदनी रात में क्लियर नजर नहीं आ रही थी। अब हम क्योंकि गांव से दूर आ चुके थे, इसलिए इस इमारत में अंदर घुसने के बाद फिर से हमने अपनी हाथ में पकड़ी हुई टार्च को जला लिया। टार्च की रोशनी जैसे ही एक स्पॉट बनाती हुई उस बिल्डिंग पे पड़ी तो यकीन मानिए दिल दहल सा गया। ऐसा लगता था कि जो मूवीज में, ड्रामों में या ऐसी जगहों पे हमने खौफनाक ऐसी इमारतें देखी थी, बिल्कुल ही वैसी खौफनाक इमारत। ऐसा लगता था जैसे उसकी खिड़कियों से अभी भी कोई हमें झांक रहा हो। गांव से दूर वीराने में ये बंजर सी गैर आबाद सी हवेली, ऐसे लगता था कि गैर आबाद नहीं, वाकई सही कहा था आजम ने कि गांव के लोग कहते हैं यहां कोई आबाद है, ऐसा आबाद जो आंखों को नजर भी नहीं आता। और इस वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके मेन दरवाजे पे पड़ी तो ऐसा लगा जैसे दरवाजा हल्का सा हिला हो। मैंने तो नहीं देखा, आजम ने भी नहीं देखा। रियाज के मुंह से निकला कि यार मुझे लगता है दरवाजा किसने खोला है। मैंने कहा यार मैंने तो नहीं देखा, चलो आओ दरवाजे के पास चलते हैं। आजम बोला यार बस कर दो, अब तुम लोग गलत कर रहे हो, कुछ नुकसान हो गया, गलत हो गया तो मेरे वालिदैन मुझसे बहुत नाराज होंगे कि घर आए मेहमानों को तुम ऐसी हवेली में ले गए जो जिन्नात से भरी थी। आजम प्लीज यार तू कैसी बातें कर रहा है, कुछ नहीं होता, चल आ जा। ना चाहते हुए भी आजम हमारे साथ चल पड़ा। जब हम उस हवेली के बड़े से दरवाजे के पास गए और जैसे ही दरवाजे को हमने धक्का दिया तो वो शायद दरवाजा बंद अंदर से नहीं था। एक चरचराहट की आवाज पैदा हुई, जैसे किसी दरवाजे को कई सालों तक मुसलसल एक जगह पे बंद कर दिया जाए और जब उसको खोला जाता है तो ऐसी चरचराहट, ऐसा शोर पैदा करता है कि उस वीराने के अंदर वो दरवाजा खुलने की आवाज ही हमारे दिलों की धड़कन को तेज कर रही थी। एक गहरी खामोशी, टार्च की रोशनी अंदर वाली उसी मंजिल के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जैसे ही हमने उस रोशनी को डाला तो बस हमारे दिल सिर्फ फट नहीं गए खौफ से। उसी वक्त वाकई हम तीनों ने क्लियर एक चीख की आवाज को सुना, जैसे कोई तकलीफ से चीख रहा हो, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे किसी बंद कमरे से आ रही हो। मध्यम सी आवाज लेकिन एक क्लियर आवाज। एक पास खड़े कोई चीखे तो वो गूंजती है, आवाज बहुत ऊंची होती है, लेकिन ये आवाज ऐसी थी कि चीख मारने वाले ने दर्द से, शिद्दत से, जोर से ही चीख मारी थी, लेकिन दरो दीवार बंद थे, कमरा बंद था, या जैसे साउंड प्रूफ होता है उस वजह से वो आवाज दबी दबी सी सुनाई दी थी, लेकिन क्लियर आवाज थी। कोई तकलीफ में हो, जैसे कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, मारता है और वो तकलीफ से चीखो पुकार करता है, वैसे चीखो पुकार की आवाज थी जो दरवाजा खोलते ही हमारे कानों में सुनाई दी। और उसके बाद वहां पे रुकना बहुत गलत था। आजम ने कहा अब तुम्हें मेरा कसम दी अपनी कि अब वापस चलो। एक लम्हे को हम भी इतने डर गए थे, जिस हवेली को अभी हमने बाहर से देखा था वहां पे इंसानों के होने के तो आसार नजर ही नहीं आते थे, क्योंकि जिस दरवाजे को हमने खोला था उस दरवाजे के सामने भी मकड़ी ने जाला बनाया हुआ था। धूल मट्टी से भरी हुई वो हवेली, वहां पे इंसान नहीं रह सकते थे। लेकिन तीनों का उस क्लियर आवाज को सुनना, हम वापस मुड़ गए। उस हवेली से हम बाहर निकल आए, उसकी टूटी हुई दीवार को भी क्रॉस करके हम बाहर आ गए, लेकिन अभी तक दिल यही कह रहा था कि ये क्या था, ये क्या था। घर तक तो पहुंच गए, आजम को घर पहुंचने की जल्दी थी।
सोने के लिए लेट भी गए, लेकिन मैं और रियाज सो ना सके, यही सोचते रहे कि यह कैसी आवाज थी। और जब सुबह हुई और हम सूफी ताजुद्दीन साहब से मिले तो उन्होंने हमारे चेहरों को भांप लिया और बोले, क्या हुआ मेरे शहजादों को? गांव अच्छा नहीं लगा? चेहरे पे परेशानी किस बात की? रियाज के चेहरे पे कुछ ज्यादा ही खौफ था। उसने मेरी तरफ इस तरह देखा सवालिया निगाहों से, जैसे कह रहा हो बता दूं। सूफी साहब हमारी बात को समझ गए और बोले, हाँ हाँ बताओ, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मजाक के अंदाज में बोले। रियाज ने सारी बात उनको बता दी। खामोशी से वो बात सुनते रहे और कहा, जैसे कि मैंने तुम दोनों से कहा था मैं किसी को नहीं बताऊंगा, रुको, लेकिन मैं अपनी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करता हूं, क्या मामला है। अब उन्हीं के पास थे, नाश्ता वगैरह कर चुके, बातों का सिलसिला शुरू हुआ। तो बातों के दौरान सूफी साहब ने गांव के लोगों से पूछा, सुना है यहां पे कोई हवेली भी है? वो बोले, जी बिल्कुल, यहां पे एक हवेली है, लेकिन वो एक ऐसी मनहूस हवेली है जहां कोई नहीं जाता। एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग शाम को उस हवेली के पास से गुजरते तो अंदर ऐसी चीखो पुकार की, ऐसी रोने की ऐसी अजीबो गरीबें आवाजें आती, लोग डर गए। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि अब आवाजें दिन की रोशनी में भी सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने हिम्मत की और 3-4 लोग उस हवेली के अंदर दाखिल हुए। उस हवेली के मुतल्लिक कई कहानियां हैं, लेकिन मुख्तलिफ, किसी ने कुछ और अंदाज में सुनाई है, किसी ने और अंदाज सुनाई है, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस हवेली के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने ऐसी आवाजों को सुना जैसे कोई किसी पे तशद्दुद करता है, उसको इस अंदाज में पीटता है, मारता है, इस अंदाज में कि इंसान जिसके ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है वो इतनी जोर से चीखता है, धाड़े मारता है, रोता है कि पूरी हवेली उसकी चीखों से गूंज रही थी। वो फिर भी हिम्मत करके भागे नहीं, खड़े रहे कि अगर इतनी क्लियर आवाजें आ रही हैं, अभी रात तो नहीं हुई, शाम का टाइम है, हमें फिर भी देखना तो चाहिए। वो उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। अभी तक हवेली की दरो दीवार उन आवाजों से लरज रही थी, गूंज रही थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे कि तभी उनके कानों में एक सरगोशी सुनाई दी, अगर जिंदगी अजीज है तो यहां से निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। इस आवाज को सुनते ही उन्होंने एक दूसरे को मुखातब करके कहा, इस आवाज को सुना? तो सभी ने कहा, हां हमने इस आवाज को सुना है। कि उसी लम्हे उन्हीं में से एक शख्स उड़ता हुआ, जैसे किसी ने उसको उठाकर हवा में उछाल दिया हो, वो उड़ता हुआ जाकर पीछे गिरा इतनी जोर से कि गिरते ही बेहोश हो गया। बहादुर लोग थे, पहले तो यही सोचा भागें, यहां से निकल जाएं, लेकिन फिर एहसास हुआ इस बेहोश शख्स को इस तरह छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। इतना अचानक हुआ था, उनको भी संभलने का मौका ना हुआ। अभी सरगोशी के मुतल्लिक वो बात ही कर रहे थे कि इस अंदाज में उड़ता हुआ वो चीखता हुआ नीचे जाके गिरा कि वो बेहोश हो चुका था। उन्होंने जल्दी से उसको उठाया और भागते हुए बाहर आ गए। अगर रात होती तो शायद वो रुक ना सकते, क्योंकि एक शाम थी, बाहर उजाला था, इसलिए इतना हिम्मत की और उसको जैसे कैसे उठाकर बाहर ले आए। जब उसको उठाकर गांव पहुंचे और गांव वालों को वो वाकया सुनाया और उसको जब होश में लाया गया तो उससे पूछा गया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो उसने बताया कि मुझे किसी ने पहले बालों से आके पकड़ा है, इतनी जोर से मेरे बालों से पकड़ा गया है कि जैसे ही मैं मुड़ने लगा हूं कि कौन है पीछे, कि उसी वक्त मेरे सीने पे एक हाथ पड़ा है। इतने जोर का ये हाथ था कि मैं उड़ता हुआ पीछे गया हूं और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है।
अब क्योंकि वो बाकी भी उसके साथ थे, उन्होंने किसी हाथ को नहीं देखा था, किसी चीज को नहीं देखा था, उड़ते हुए तो अपने आंखों से देखा था, जो इस बात का सबूत था कि वाकई किसी अनदेखी कुव्वत ने, अनदेखी ताकत ने उसको हवा में उड़ाकर फेंक दिया था। उसके बाद उस हवेली की तरफ कभी कोई भी नहीं गया। वैसे भी वो रास्ता एक ऐसी जगह पे था कि वहां पे किसी का गुजर बसर कम ही होता था, और उसके बाद से वो हवेली वीरान पड़ी है। अब सूफी ताजुद्दीन ये कहानी सब सुन चुके गांव वाले से, और हम भी बता चुके थे कि रात हम उस हवेली में दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे कि टार्च की रोशनी में हमने देखा तो वहीं पे हमने एक तशद्दुद भरी आवाज को सुना, जैसे कोई किसी पे जुल्म कर रहा हो और वो तकलीफ से कराह रहा हो, लेकिन वो आवाज घुटी घुटी सी थी, जैसे किसी बंद कमरे से आती हो। सूफी ताजुद्दीन किसी गहरी खामोशी में चले गए। कुछ देर कुछ सोचते रहे और फिर मुखातिब हुए, हाँ भाई, सुन लिया आपने, पता चल गया। एकदम से एहतशाम कहता है, मैं बोला, हाँ, लेकिन हमें जाना है, इस राज को देखना है, क्या है वहां पे। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, हमने भी सुन रखा है, हमें भी बहुत शौक है, लेकिन अगर कहीं पे जिन्नात होते हैं तो इंसान के रोने की आवाज क्यों आती है? जैसे इंसान शिद्दत से रोता है, तकलीफ से रोता है, जिन्नात तो अपना वजूद जो गायब होता है उसको सामने जाहिर करके डराते हैं, किसी चीज को गिरा के, कोई इशारा दे के डराते हैं, लेकिन इंसान के रोने का मतलब समझ नहीं आया। तो वो बोले, हां, तुम्हारा सवाल तो जायज है, जिन्नात बेशक अल्लाह की मखलूक हैं, उनका ऐसी इमारतों में रहना एक आम सी बात है, और इन इमारतों में अगर कोई इंसान चला भी जाए तो वो अपना आप जिस अंदाज में महसूस कराते हैं वो ये अंदाज नहीं होता जिस तरह तुमने भी अपने कानों से सुना और गांव वालों ने भी उस दर्दनाक आवाज को सुना, जैसे कोई शदीद तकलीफ में हो। इस बात पे मैं भी हैरान हूं। तो एहतशाम फिर से बोला, क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? वो एकदम से चौंके, वो इस बात के लिए बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि एहतशाम आगे से ये कहेगा। एहतशाम को घूरते रहे कुछ देर और बोले, हां, लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? एहतशाम बोला, मैं जानता हूं अल्लाह ताला ने आपको एक खास सलाहियत दी है। मेरा दिल कहता है कोई इंसान तकलीफ में है और उसको आप जैसे नेक बंदे की जरूरत है। और वो मुस्कुराकर बोले, ये किसने कह दिया कि मैं नेक हूं? और ये तुम्हारा कैसा अंदाजा है कि कोई इंसान तकलीफ में है? एहतशाम बोला, क्योंकि इसलिए कि वहां पे किसी के चीखने चिल्लाने की, तकलीफ की आवाज सुनी है। तो जब तक उस राज से पर्दा नहीं हटेगा तो कैसे पता लगेगा? जैसे आपने भी कहा, जिन्नात दूसरे अंदाज में अपना आप जाहिर करते हैं, ये जिन्नात का अंदाज नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके साथ चलूंगा। शायद अगर रियाज भी चलना चाहे तो रियाज आगे से बोला, हां, अगर आप जाएंगे तो मैं भी साथ जाऊंगा। वो कुछ देर सोचते रहे और बोले, अच्छा ठीक है भाई, अभी मुझे जो काम करने हैं वो मैं काम पहले मुकम्मल कर लूं और देखेंगे। हम दोनों ने उनकी मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी, नहीं प्लीज प्लीज। आखिर वो मान गए, चलो ठीक है बाबा, ठीक है, चलेंगे। हमने ये बात आजम से भी कह दी। डरपोक सा लड़का था, लेकिन इस बात को सुन के बोला, फिर तो मैं भी चलूंगा। और यूं वो रात आ गई जब उन्होंने कहा, हाँ भाई, आज रात को क्या प्रोग्राम है? आज रात को मैं फ्री हूं, फिर उस इमारत में दाखिल हुआ जाए। अब वो हमारे बिल्कुल इस तरह दोस्त बन गए थे जैसे शुरू में मैंने आपको कहानी में बताया कि नौजवानों के साथ नौजवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े, बच्चे के साथ बच्चे बन जाते थे, और हर बंदा इस तरह समझता था कि वो मेरी ही उम्र के हैं। अब वो बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह हमसे बात कर रहे थे। एहतराम, इज्जत तो बिल्कुल हमारी लफ्जों में था, लेकिन उनका बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई दोस्त बात करता है। उन्होंने कहा, बस आज रात को इतने बजे हम निकल जाएंगे, मुझे कुछ तैयारी करनी होगी और तुम लोग अपनी टार्च वगैरह उठा लेना। जब रात का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा, वुजू कर लो। हम तीनों ने वुजू किया, वो खुद वुजू में थे। उन्होंने हम तीनों पे पढ़ के कुछ दम किया,
कहा, मैंने तुम पे दायरा कड़ा कर दिया है, अगर कुछ ऐसा होता है उस मखलूक का आमना सामना तो तुम्हें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी मखलूक। हम तीनों रवाना हो गए। जैसे ही हम उस हवेली के करीब पहुंचे, जो पहले दिन दिल की धड़कन तेज थी, जो खौफ का आलम था, आज बहुत कम था। वाकई वो हस्ती जो हमारे साथ थी, उनकी शख्सियत के अंदर कुछ ऐसा पहलू जरूर था कि उनकी वजह से बहुत कम महसूस हो रहा था खौफ। जैसे एक ऐसी अल्लाह की नेक हस्ती हमारे साथ मौजूद हो तो अब डरने की क्या जरूरत। आजम की तरफ देखा, वो भी डर नहीं रहा था, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हम उस टूटे हुए रास्ते से जहां से पहले दाखिल हुए थे, अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उस टूटी हुई दीवार को उन्होंने क्रॉस किया तो रुक से गए, हाथ का इशारा किया और कुछ दिल ही दिल में पढ़ रहे थे, होंठ हिलते हुए महसूस हुए। उनकी आंखें क्या देख पा रही थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुसलसल वो अपने चारों तरफ देख रहे थे। जब अंदाजा कर चुके तो उसके बाद कहा, आगे बढ़ो। अब हैरत की बात यह थी कि जिस दरवाजे को हमने खोला था कुछ दिन पहले और अंदर खड़े हुए थे और उस आवाज को सुन के फिर हम वापस आए थे, वो दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजे के ऊपर जैसे ही हमने रोशनी मारी तो एकदम से एहतशाम कहता है, मैंने कहा, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये तो हमने खोला था, तो ये किसने बंद किया? वो मुस्कुराए, हमारी तरफ देखा और आगे बढ़ गए। चलते हुए हम दरवाजे के पास पहुंचे तो हाथ के इशारे से मना किया कि रुक जाओ। कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद दरवाजे पे फूंक मारी और दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा उसी तरह रात की खामोशी में एक चरचराहट करता हुआ, एक शोर पैदा करता हुआ खुल गया। सामने वही घुप अंधेरा, लेकिन इस वक्त हमारे कान मुंतजिर थे उस आवाज को सुनने के लिए जो हमने सुना था, लेकिन ऐसी कोई भी आवाज न सुन सके। तकरीबन शायद 2 से 3 मिनट तक वो दरवाजे में खड़े कुछ पढ़ते रहे, इधर उधर देखते रहे और फिर कहा, तुम यहीं रुको। पहला कदम आगे बढ़ाया, दूसरा कदम, तीसरे कदम पे जाके वो रुक से गए और उल्टे कदमों वापस हमारे साथ आकर खड़े हो गए। हम हैरान हुए कि ये क्या हुआ है। 3 कदम ही बढ़ाए थे और उल्टे कदम वापस आके खड़े हो गए और एकदम से बोले, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे सवाल समझ ना पाए हों कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बोले, बेटा, ये बहुत खौफनाक है। माना तुम नौजवान हो, दिलचस्पी रखते हो, लेकिन आगे जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत खौफनाक है। मैं तो यही कहूंगा, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तो हम तीनों ने कहा, नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। आपके होते हुए हमें किसी चीज का कोई खौफ नहीं, प्लीज, हम देखना चाहेंगे। उनके चेहरे को पहली दफा मैंने परेशानी में देखा और वो परेशानी इस बात की थी कि कहीं बच्चे डर ना जाएं। उनकी नजरों में तो हम जवान तो हो चुके थे, लेकिन उनकी नजरों में शायद हम बच्चे थे और वो फिक्रमंद थे कि बच्चे डरे हुए डर ना जाएं। जब हमने बहुत ज्यादा जिद की तो कहा, ठीक है, एक लफ्ज बहा, एक आयत बताई कि इसको पढ़ना शुरू कर दो और तीनों पढ़ते रहो। हमने आयत पढ़नी शुरू की और फिर वो हमें लेकर आगे बढ़े। जैसे ही हम आगे उनके पीछे पीछे चल रहे थे, वो आगे थे। वो एक बहुत खूबसूरत हवेली थी, लेकिन इस वक्त उसकी दीवारों का रंग रोगन सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन आसार बताते थे कि एक ऐसी खूबसूरत वक्त की हवेली जिसको किसी बहुत अमीर ज़ादे ने बनवाया था। पहले कमरे के हम करीब गए, उसका दरवाजा खुला हुआ था, मिट्टी से भरा हुआ, उसके आगे भी जाला सा बना हुआ था। उस जाले को सूफी साहब ने अपने हाथ से हटाया, टार्च की रोशनी अंदर मारी गई, खामोशी, घुप अंधेरा। उस कमरे के अंदर दाखिल हुए और फिर हम लोग बाहर निकल आए। इसी तरह एक एक करके हम कमरे देखते जा रहे थे, कुछ भी नहीं था। चलते चलते हम हवेली के बिल्कुल बड़े हॉल नुमा कमरे की तरफ आ गए, शायद जो अपने वक्त का कोई बहुत बड़ा बेडरूम था।
हम उसके जैसे ही दरवाजे पे चले, दरवाजे के करीब पहुंचे, तो दरवाजे के अंदर से जोर जोर से दरवाजा जैसे कोई मदद के लिए पुकारता हो, हाथ मारा गया। दोनों हाथों से कोई अंदर वाली साइड से दरवाजे को पीट रहा था और उसी लम्हे ऐसी खौफनाक आवाजें आनी शुरू हो गईं जैसे कोई शदीद तकलीफ में चीखो पुकार करता है, जैसे किसी को कोड़े से मारा जाए, जैसे किसी को चाकू के वार करके जख्मी किया जा रहा हो, शदीद अजियत दी जा रही हो और वो शख्स अजियत के मारे चीख रहा हो, तड़प रहा हो और उसकी दर्द से भरी हुई आवाजें निकल रही हों और वो दरवाजा अंदर से पीट रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। और उसी वक्त हवेली के उस बड़े से कमरे जिसका दरवाजा बंद था, बाकी सारे दरवाजे खुले हुए थे, ये वाहिद कमरा था जो बंद हुआ था जिसका दरवाजा, उसके बाहर ही ऐसा लगा जैसे तेज हवा चलना शुरू हो गई है, बाकायदा मट्टी उड़ना शुरू हो गई, क्योंकि जगह जगह पे मट्टी भरी हुई थी, कई सालों से बंद हुआ हवेली थी। हवा की वजह से मट्टी उड़ना शुरू हो गई, इस हद तक मट्टी उड़ी कि हम तीनों को अपनी आंखों पे हाथ रखना पड़ गया। जैसे कोई आंधी चलती है और आंधी अपने साथ बेइंतहा मट्टी लेकर आती है, ऐसे ही बेइंतहा मट्टी थी और हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और तभी सूफी ताजुद्दीन की एक आवाज हमारे कानों में सुनाई दी। वो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहे थे ऊंची आवाज में। कुछ देर वो कलाम पढ़ते रहे और उसके बाद वो हवा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते होते बिल्कुल खत्म हो गई और बोले अपनी आंखें खोल दो। हमने जब अपनी आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो बोले अब तुम लोगों ने घबराना नहीं है, मैं इस कमरे के अंदर जाऊंगा और फिर जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा। जिस वक्त वो आंधी चलना शुरू हुई थी उस वक्त वो अंदर जो दरवाजा पीटने की आवाज थी वो भी बढ़ गई थी। जिस तरह तेज आंधी की वजह से हमने अपनी आंखों पे हाथ रखा था, उसी तरह अंदर भी लगता था वो जो तशद्दुद किया जा रहा था, जो मारा पीटा जा रहा था, जो तकलीफ का अमल था, उसको भी तेज कर दिया गया। लेकिन जब सूफी साहब ने पढ़ना शुरू किया तो जहां हवा थमना शुरू हो गई थी वहां अंदर से भी वो चीखो पुकार कम होती होती हवा के साथ वो भी बंद हो गई थी। उन्होंने कुछ पढ़ा, अपनी उंगली पे फूंका और उंगली को दरवाजे के साथ टच किया। एक उंगली अपनी दरवाजे को टच की और उंगली से ऐसे दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। हमें वो रुकने का कह चुके थे, इसलिए एक दरवाजा खुला, वो 2 दरवाजों वाला कमरा था। एक दरवाजा बंद ही था, एक दरवाजा खोल दिया गया। वो अंदर आराम से दाखिल हुए, हमारी आंखों के सामने दरवाजे से क्रॉस करके जैसे अंदर गए, जैसे उन्होंने दरवाजे को क्रॉस कर लिया आगे चले गए, दरवाजा खुद ब खुद आराम से बंद हो गया। अब वो अंदर जा चुके हैं, अंदर घुप अंधेरा है, रोशनियां हमारे पास हैं, अंदर क्या हो रहा है। अब हमारे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी क्योंकि इस वक्त हमें महसूस हो रहा था जैसे हवा तो थम चुकी है लेकिन हम अकेले नहीं हैं इस जगह पे, बल्कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहां पे कई और लोग मौजूद हैं जो इतने ज्यादा हैं कि अगर हमारी आंखें उनको देख पाएं तो हमारे दिल धड़कना बंद हो जाएं। इतना खौफनाक मंजर। हम उनकी मौजूदगी को इस अंदाज में महसूस कर रहे थे जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो और बाकायदा सांस लेने की आवाज तक हम सुन पा रहे थे। कोई सांस भी ले रहा था और वो एक नहीं था सांस लेने वाला, वो सैकड़ों की तादाद में थे कि तभी ठा की आवाज आई। किसी दीवार पे एक तस्वीर लगी हुई थी जो टूट फूट का शिकार थी, खत्म हो चुकी थी लेकिन अभी भी दीवार पे कायम थी। वो धड़स से नीचे गिरी तो हम तीनों के मुंह से चीख निकल गई। एहतशाम कहता है सिर्फ मैं नहीं, रियाज और आजम भी डर गए थे। वो जैसे ही अचानक से वो तस्वीर दीवार से गिरी और नीचे गिरी, उसका इतना शोर पैदा हुआ कि हम तीनों के मुंह से चीख निकल गई। तो अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। हमें बाहर खड़े हुए शायद 5-7 मिनट का ही टाइम हुआ था जब से अंदर वो गए थे सूफी ताजुद्दीन साहब। हम बाहर ही खड़े हुए थे लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे थे। उन सरगोशियों को, उन सांसों की आवाज़ों को, किसी की मौजूदगी को जो हमारी आंखें देख नहीं पा रही थी, उनको महसूस करते हुए हम डर रहे थे कि 5-7 मिनट के बाद जब वो तस्वीर भी गिर गई
तो हमारे मुंह से चीख निकलना इसलिए भी ज़रूरी था कि उन 7 मिनटों में हमें ऐसा लगा कि अगर अब सूफी ताजदीन साहब बाहर ना आए तो जितने लोग यहाँ पे जमा हो चुके हैं, जो जिन्नात हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे, तो हमें नुकसान पहुंच जाएगा। ये तीनों के दिमाग ने सोचा ही था और उसी वक्त तस्वीर का गिर जाना, तो इसलिए तीनों की चीख निकल गई। ये बाद में बाहर आने के बाद जब हम तीनों ने आपस में डिस्कस किया था कि मैं तो इसलिए चीखा, तो उसने कहा मैं भी इसलिए चीखा था, तीसरा बोला मैं भी इसलिए चीखा था कि अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है। हम इसी इंतजार में थे कि कुछ हो गया। तो अंदर से सूफी ताजदीन साहब की आवाज आई, अंदर आ जाओ, तीनों अंदर आ जाओ। जल्दी से हम तीनों ने दरवाजा खोला क्योंकि अब हम डर चुके थे। हमने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अंदर का मंजर ही इंतहाई अजीबो गरीब था। एक बाकी कमरे के अंदर चीजें खाली थी, एक लकड़ी का जैसे बैठने के लिए होता था अपने वक्त का, अब तो वो टूट फूट का शिकार था, उसको मैं क्या नाम दूं, उस वक्त शायद कोई बेहतरीन चीज होगी। उसके ऊपर सूफी ताजदीन साहब बैठे हुए थे और हैरत की बात यह थी वो साफ था। और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए उनको उस बड़े से तख्त तो नहीं होता, तख्त तो बादशाह का होता, तख्त नुमा था जो टूट फूट का शिकार था, लेकिन वो साफ था। वो बिल्कुल दरमियान में बैठे थे। जब हम तीनों को अंदर आते हुए देखा तो साइड पे हो गए, इशारा किया मेरे साथ ही बैठ जाओ। हम तीनों भी उनके साथ बैठ गए। वो बोले मैं नहीं चाहता था फिलहाल तुम अंदर आओ क्योंकि तुम मजीद डर ना जाओ, लेकिन मुझे समझ आ गई थी बाहर भी तुम डर जाओगे। जो तुम लोगों ने सोचा है अभी तक ये उससे कहीं ज्यादा है। यहां सिर्फ जिन्नात नहीं है, पूरा कबीला आबाद है। लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ हो, अब घबराना मत। अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब हम उनके साथ बैठे थे इसलिए हमें डर नहीं था। हमने आंखें बंद कर ली। वो कुछ पढ़ते जा रहे थे। उस पढ़ने की आवाज तो हमें नहीं आ रही थी, लेकिन हमें इतना अंदाजा था कुछ पढ़ते जा रहे हैं। और तभी कमरे के अंदर वही चीखने की आवाजें एक मर्द की, जैसे कोई उसको मार रहा हो, उसको तकलीफ दे रहा हो। और एहतिशाम कहता है मैंने उन आवाजों को सुन के कि जैसे कोई किसी को मार रहा हो, मैंने अपनी एक आंख खोली तो मेरा आगे वाला जो मंजर था वो इंतहाई भयानक था। एक इंसान छत के साथ बंधा हुआ उल्टा लेटा हुआ था। उसका वजूद कपड़ों के बगैर था और उसके पूरे वजूद से खून निकल रहा था, जैसे उसको किसी ऐसी तेज छुरी नुमा चीज से काट पीट के मारा गया हो, या किसी ऐसी चीज से मारा गया हो जिससे उसका पूरा वजूद लहूलुहान हो गया था। उसके पांव छत से बंधे हुए थे और वो उल्टा नीचे लटक रहा था, उसको मारा जा रहा था। मैंने ये चंद सेकंड के लिए मंजर देखा और अपनी आंख बंद कर ली। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी क्योंकि उसका वजूद को कोई अभी भी मार रहा था और वो मुसलसल चीख रहा था। कि तभी सूफी साहब ने कहा उतारो इसको नीचे। बाकी दोस्त तो ना समझ सके, एहतिशाम समझ गया किसको उतारने की बात हो रही है। जब उसको उतार लिया गया तो कहा ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, सब जाओ और इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं अकेला छोड़ दो। और मैंने पहली दफा एक गरजदार आवाज सुनी थी। इससे पहले मैंने शफकत भरे शख्स को कभी इस तरह गुस्से में नहीं देखा था कि सूफी ताजदीन की गरजदार आवाज सुनाई, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है, निकल जाओ और सबको यहां से लेके चले जाओ। और फिर बाहर ऐसी आवाज आई जैसे दौड़ें लग गई हों, कोई दौड़ना शुरू हो गया हो, जैसे भगदड़ सी मच जाती है और भगदड़ में लोग भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं जान बचाने के लिए। उनका लहजा जो इतना करख्त हो गया था, उस लहजे की वजह से सब दौड़ना शुरू हो गए। हमने बंद आंखों के साथ देख तो कुछ ना सके, लेकिन क्लियर भगदड़ की आवाज को महसूस किया कि कोई दौड़ रहा है। छत पे भी दौड़ने की आवाज है, कमरों से भी दौड़ने की आवाज है, बाहर से भी दौड़ने की आवाज, यहां तक कि जिस कमरे में हम मौजूद थे उस कमरे में भी दौड़ने की आवाज थी। थोड़ी देर के बाद सब दौड़ने की आवाज खत्म हो गई, जैसे वो दूर चले गए थे। और उनकी आवाज आई, अब बैठ जाओ। वो जो सामने जो भी था, जिसको सिर्फ एहतिशाम ने देखा था, वो तो उल्टा लटका हुआ था। अब किसकी बात हो रही है, कौन बैठ जाए कि एकदम से उनकी आवाज आई, बच्चों अपनी आंखें खोल दो। हम तीनों ने अपनी आंखें खोली तो वही शख्स अब कपड़ों में मौजूद था, लेकिन उसके कपड़े भी लहूलुहान हो चुके थे, जिसको बैठने के लिए कहा गया था।
एहतशाम ने पहचान लिया ये वही शख्स था जो उल्टा लटका हुआ था। सामने वो बैठ गया और तब सूफी ताजदीन बोले, बताओ मुझे, अपने मुंह से बताओ, ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। और उस शख्स ने इस अंदाज में सूफी ताजदीन साहब को देखा जैसे उसको यकीन हो चुका हो कि यह शख्स वाकई मेरी मदद कर सकता है। उसने हाथ जोड़ के कहा, मैंने इनको भागते हुए देखा है, वो सब जिस तरह आपकी आवाज पे, एक आवाज पे दौड़ते हुए गए हैं। आप मुझे बचा सकते हैं और मुझे कोई नहीं बचा सकता। सूफी ताजदीन बोले, ठीक है, अब मुझे बताओ क्या माजरा है। तो उसने बताना शुरू किया कि मेरा नाम है चौधरी अहमद खान, मेरे वालिद साहब का नाम चौधरी सुल्तान और मेरे दादा का नाम चौधरी हशमत खान। मैंने जिस घराने में आंख खोली एक बहुत बड़ा अमीर घराना था। यह घर हमारा आबाई घर था। मेरे वालिद और मेरे दादा सियासत से ताल्लुक रखते थे। ये एक अमीर और बहुत बड़ा नामवर घराना था। मैं अपने वालिद की अकलौती औलाद था और मेरे वालिद सुल्तान साहब भी मेरे दादा चौधरी हशमत खान की अकलौती औलाद थे। मुझे लाड प्यार से पाला गया, हर मेरी ख्वाहिश को पूरा किया गया। लेकिन मैं जैसे ही जवानी की दहलीज पे पहुंचा तो औरत मेरी कमजोरी बन गई। शराब पीना और शराब के साथ औरत को अपने पास रखना मेरी जिंदगी का मामूल बनता गया। वालिद साहब के पास टाइम नहीं होता था क्योंकि वो एक सियासी शख्सियत थे, दादा हयात थे और वो भी एक बहुत बड़े चौधरी सरदार थे, वो भी सियासत से वाबस्ता थे। इसलिए ज्यादातर नौकर चाकर ही हमारी देखभाल करते या घर में वालदा मौजूद होती। मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी रहा था, जो मेरा मन करता मैं करता। मेरे पास गाड़ी थी, ये आबाई हवेली अब मेरे पास थी। अब हमारे कई घर थे, कई हवेलियां थीं जो इससे भी जदीद बना दी गई थीं क्योंकि हमें शहर में अब सियासत करनी थी। लेकिन मैं फिर भी इस हवेली में रहना पसंद करता था। इस हवेली के अंदर एक ही मुलाजिम था जो हमेशा यहां पे मौजूद रहता, क्योंकि अब इस हवेली में सिर्फ मेरा आना जाना था। और मैं जब किसी लड़की को लेकर अपने साथ इस हवेली में दाखिल होता तो उस मुलाजिम को भेज देता, और अगर मुझे जरूरत होती तो वो रात सारी मेरे कमरे के बाहर पहरा देता। मुझे शराब, उस शबाब के साथ कुछ भी खाने पीने का चाहिए होता तो उसका बंदोबस्त करता। वक्त इसी तरह गुजरता गया, यहां तक कि मैं शादी के बाद 2 बच्चियों का बाप बन गया। एक दिन शीशे के सामने खड़े हुए मेरी निगाह अपने बालों पे पड़ी तो मैंने देखा मेरे बालों में सफेदी आ गई है। मैं तो अपनी जिंदगी से भरपूर मजा ले रहा था, लेकिन ये क्या? सफेदी का मतलब है मैं बाप की तरह, दादा की तरह बूढ़ा होने जा रहा हूं। अभी तो जिंदगी का मजा आना शुरू हुआ था और इतनी जल्दी बुढ़ापा? नहीं, मैं मरना नहीं चाहूंगा, मैं तो और लंबा जीना चाहूंगा। बातों बातों में एक दिन मेरी तरह एक अमीर ज़ादा मेरा एक दोस्त जो बैठा था, उसको उसके मुलाजिम ने बताया था कि फलां जगह पे एक आमिल रहता है, वो कभी कभी नजर आता है, अक्सर चला जाता है, लेकिन जब नजर आता है लोग उसके पास जाते हैं तो जो भी मुराद होती है वो पूरी हो जाती है। तो मेरा दोस्त भी एक दफा उसके पास गया, दूसरी दफा गया, तीसरी दफा गया, वो मिला ही नहीं। जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने दोस्त से मजीद जब पूछा तो उसने बताया कि हाँ, कोई 8वीं 10वीं दफा मैं गया था तो वो मिल गया था, लेकिन वो बहुत पहुंची हुई चीज है। मेरा एक मसला था, उसने हल कर दिया था, मैं मान गया था। मैंने उसको पैसे बेइंतहा दिए थे, लेकिन उसने मेरा काम कर दिया था। उसको पैसों की जरूरत नहीं है, वो बांट देता है, लेकिन पता नहीं वो यार चीज क्या है। बहरहाल भाई वो काम कर देता है। मैंने जब सारी इंफॉर्मेशन ली तो मैंने भी उस तरफ चक्कर लगाने शुरू कर दिए। किसी को मैंने नहीं बताया कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं उसके पास क्यों जाना चाहता हूं। मैं उसके पास जाना चाहता था
अमर होने के लिए, कि मैं मर ना सकूं, मैं लंबी उम्र गुजारूं, इतनी लंबी जितनी मेरी दादा की भी नहीं है, इतनी लंबी कि मैं मरूं ही ना, और अगर मरूं तो बहुत लंबी उम्र के बाद मरूं, जवान रहूं, मेरा वजूद इसी तरह जवान रहे, फुर्तीला रहे। पता नहीं ये बात मेरे अंदर कैसे आई थी, बट पुख्ता होती गई और मैं उसके चक्कर लगाता रहा। कई महीने गुजर गए लेकिन वो वहां पे नहीं था। लेकिन एक दफा, ये शायद तीसरा महीना था, वहां से जब मैं चक्कर लगा के मुड़ने ही लगा तो मुझे अपने पीछे एक काली शाह शक्ल वाला एक ऐसा शख्स खड़ा नजर आया जो सर से गंजा था, कानों के ऊपर उसके बाल थे, दरमियान में गंजा, काला स्याह था, उसके होंठ काले स्याह थे, वो अजीब मकरूज सी शक्ल वाला था। उसने सिर्फ एक लंगोट बांध रखा था, गले में कई मालाएं पहन रखी थीं और वो एक नशे वाली चीज फूंक रहा था। मुझसे बोला, मैं तुझे काफी अरसे से देख रहा हूं, तू ये बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे नहीं देखा, तू मुझे नहीं देख सका, मैं तो यहीं पे था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू कितना मजबूत है। मैं जानता हूं तू किस लिए आया है, अमर होना चाहता है ना। मेरे पास जो भी आता है मैं पढ़ लेता हूं वो किस लिए आया है। तू अमर होने के लिए आया है, लंबी उम्र जीना चाहता है, जवान रहना चाहता है, इसलिए मेरे पास आया है ना। हाँ, मेरे पास इसका अमल है, लेकिन मैं तुझे जांचना चाहता था कि कितना तू कर सकता है, कितना तेरे अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी है। क्या दूसरी दफा, पांचवीं दफा, आठवीं दफा, दूसरे महीने के बाद तू भाग जाता है या नहीं? लेकिन देख रहा हूं तीसरा महीना है और तू मुसलसल आ रहा है, तू कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखी, अभी लौट जा, या अगर अमर होना है तो फिर वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसकी वापसी नामुमकिन है। या तो अभी वापस लौट जा, या फिर तेरी वापसी नहीं होगी, सिर्फ तू अमर हो जाएगा। मैं उसके कदमों में गिर गया। मैं कभी किसी कदमों में नहीं गिरा था, लेकिन मैं उसके कदमों में गिर गया। मैंने कहा, मुझे अमर होना है, मुझे वापस नहीं जाना, मेरा कोई भी इम्तिहान लेना है ले लीजिए, लेकिन मुझे अमर होना है। वो बोले, आखिरी दफा पूछता हूं, तेरा मजहब तुझे इसकी इजाजत देता है? तू तो खुदा को मानता है ना, तो क्या खुदा को छोड़ना पड़ा छोड़ देगा? मैंने अपने सर को उठा के यूं देखा, चौंक सा गया। मैं एक मुसलमान घराने से था और मुझे खुदा को छोड़ने की बात कर रहा था। मैं जैसे ही चौंका तो वो कहका मार के हंस पड़ा और कहा है ना तेरे लिए मुश्किल होगा, चला जा। तो मैंने एकदम से कहा, नहीं, मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा। उसने मुझसे कुछ और भी बातें पूछी जो मैंने कहा मुझे मंजूर है। उसने मुझे एक शैतान का बुत दिया और कहा, अब ये तेरा खुदा है, तूने इसे सजदा करना है, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पे। तुझे एक कुंवारी कन्या को ढूंढना है, कुंवारी कन्या के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाना है और उसके बाद उसके खून से तूने नहाना है। जब तू उस कन्या के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना चुकेगा, तुझे गुस्ल करना है उसके खून से और उसके खून को पीना है। जो नीचे खून बच जाएगा उसको तूने चाटना है और उसके फौरी बाद तूने अपने इस नए खुदा को सजदा करना है। यही शैतान ही तेरा भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, इसी को तूने सजदा करना है। और उसके बाद जो तेरी जिंदगी में राहत आएगी, उसके बाद तो तेरी जिंदगी में खुशियां आएगी, तू सोच भी नहीं सकता। तू अमर हो जाएगा, तू मरेगा नहीं, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा। सिर्फ अमर नहीं होगा, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा। लेकिन एक बात याद रख, वही कुंवारी कलिया जिससे तू प्यार करता है, मैं पहले ही उसके इल्म से मुतासिर हो चुका था। मैं जब उसके पास आया था, मैंने किसी को भी नहीं बताया था सिवाय मेरी जात के कि मैं अमर होना चाहता हूं, मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूं। वो जान चुका था, तो उसने वो भी बता दिया, वो कन्या जिससे तू प्यार करता है, जिससे तू छुप छुप के मिलता है, उसके वजूद को तू अभी तक हासिल नहीं कर सका, वक्त आने पे तू उससे शादी करना चाहता है और वो भी तेरा ही इंतजार कर रही है, वो भी तुझसे ही प्यार करती है और वो अभी तक कुंवारी है, उसको किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। तुझे उसी की बलि चढ़ानी होगी।
जब उसने वो नाम लिया तो मेरे पांवों के नीचे से जमीन निकल गई। वो तो मेरा प्यार थी, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था। इस दुनिया में मुझे अगर किसी से शदीद इश्क था, वो तो वही थी, और वो उसी की बात कर रहा था। मैंने चौंक के उसकी तरफ देखा, जैसे क्या किसी और के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्या उसी के साथ ही ऐसा करना है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, सिर्फ उसी के साथ, किसी और के साथ नहीं। शबाना, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा इश्क, मेरी दीवानगी, वो उसी का नाम ले रहा था। और बोला, चांद की इस तारीख को तुझे ये सब मुकम्मल करना है, और अगर तूने मुकम्मल ना किया, सोचता रह गया, तो फिर हाथ मलता रह जाएगा, कुछ नहीं हो सकेगा। जा, इसको भी अपनी गाड़ी में ले जा। एक बहुत ही भयानक शैतान का बुत बना हुआ था। उसने मेरे हवाले किया, मैंने उसको एहतराम के साथ गाड़ी के अंदर रख दिया, और उसने जो कुछ मुझे समझाया था वो मैंने अच्छी तरीके से समझ लिया। एक प्लास्टिक की शीट में पहले ही उस हवेली में पहुंचा चुका था। शबाना, जो मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरा प्यार थी, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था, जो इस इंतजार में थी कि मैं ही उससे शादी करूंगा। मेरे हालात ने, मेरे आबाओ अजदाद ने, मेरे स्टेटस ने, एक सियासी घराने ने मुझे ये मौका नहीं दिया था, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर घराने में की गई थी। और शबाना अमीर तो थी, लेकिन उतनी अमीर नहीं थी कि हमारे स्टेटस पे पूरी उतरती। लेकिन मैं अभी फौरी इसलिए शादी नहीं कर रहा था कि वालिद साहब, दादा और मैं भी अब सियासत में इन होने लगा था, तो उनकी सियासत को कोई नुकसान ना पहुंचे। और मेरा प्यार सच्चा था, इसलिए अभी तक हम दोनों के बीच में कोई भी जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। चांद की उस तारीख को पहले ही शबाना से मैं कह चुका था कि हम उस हवेली में चलेंगे। हमेशा वो दिन की रोशनी में मेरे साथ गई थी, रात को कभी भी नहीं गई थी। उस दिन जब मैंने उसे पहली दफा कहा हम रात को जाएंगे, तो उसके लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे कहा तुम्हें हर सूरत में, और बताना किसी को नहीं है, किसी सहेली का बहाना करके आ जाओ, हम रात वहीं रहेंगे। जैसे कैसे मैंने उसे राजी कर लिया, और उसको लेकर मैं हवेली के गेट पर पहुंचा। हारन दिया तो चौकीदार बाहर आ गया। मैंने गेट खोलते उसे कहा, ठीक है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, सुबह आ जाना। शबाना को लेकर मैं अंदर पहुंचा। वो पहले भी कई दफा आ चुकी थी, मानूस थी, इस हवेली से सबको जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी अब मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने अपने उस आराम का, जो मेरा बेडरूम था, वहां पे शैतान पहले ही रखा हुआ था। जाते ही मैंने शराब पी ली, और जब शराब पी के शबाना के सामने आया तो वो मेरा रूप देख के डर सी गई कि तुम्हारी आंखों में ये क्या है। मेरी आंखें जो शैतानी अंदाज में उसको देख रही थी, उसके वजूद को देख रही थी, मेरी उस भूख को महसूस करके वो उठ के खड़ी हो गई और बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अहमद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो पीछे हटने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकती, वो मेरी बाहों में थी। मैंने उसको जबरदस्ती अपनी बाहों में कस लिया। वो चीखती चिल्लाती रही, रोती रही, यहां तक कि जब उसको यकीन हो गया कि मैं भेड़िया बन चुका हूं, तो माफिया मांगती रही, हाथ जोड़ती रही कि मैं रुक जाऊं, और मैं नहीं रुका, और मैंने उसके वजूद को ताक ताक कर दिया। उसके वजूद से अपनी भूख जब मैंने मिटा ली तो वो रो रही थी। ना मेरे वजूद पे कोई कपड़ा था, ना उसके वजूद पे कोई कपड़ा था। उसकी इज्जत में लूट चुका था, और वो जमीन पे बैठी रो रही थी, लेकिन जानती नहीं थी मेरा अगला कदम क्या होगा। कि उसी लम्हे मैंने वो रस्सा निकाला और जाते ही उसके हाथों को बांध दिया। वो हैरान हो गई कि इसने एक शैतानी खेल तो खेल लिया, अब ये क्या कर रहा है। जब मैंने उसके हाथों को बांध दिया, पाँव को बांध दिया, तो वो चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। जानती थी दूर दूर तक कोई घर नहीं है, वीराने में बनी हुई हवेली है, अकलौता मुलाजिम भी जा चुका है, फिर भी वो मदद के लिए पुकार रही थी। मैंने उसके पांव बांध के उसको छत के साथ उल्टा लटका दिया।
छत से जैसे ही उसको लटका लिया, वो शैतान का पुतला बना जो था पत्थर का, मैंने सामने रखा और उसको पहले सजदा किया, इंसान जैसे नमाज में किसी को सजदा करता है, उसको सजदा किया और कहा, मेरे खुदा मुझे ताकत दे, मैं तेरी खुशनुदी के लिए वो सब करने जा रहा हूं और करता रहूंगा जो तू चाहता है। मैं आज तुझे दिल से अपना खुदा मानता हूं और तेरे आगे सजदा करके तेरा बताया हुआ अमल करने जा रहा हूं। मैंने सजदे से उठा, वो अभी तक चीख रही थी और परेशान थी कि ये कर क्या रहा है, अहमद को हो क्या गया है कि मैंने छुरी उठाई और सीधा उसके गले तक पहुंचा। वो इतनी ऊंची लटकी हुई थी कि मैंने उसके गले को जैसे ही काटा तो एक तेज खून की धारी ऐसे निकली कि पूरे मेरे वजूद जो कपड़ों के बगैर था वो खून से नहला गया। अब वो मेरे सर के ऊपर उल्टी बंधी हुई थी और मैं उसके खून से नहा रहा था, गौसल कर रहा था। और इसी तरह जिस तरह हाथ से कोई दुआ मांगता है, ऐसे मैंने हाथ दुआ वाले अंदाज में कर लिए और खून मेरे मुंह के अंदर जा रहा था। जैसे कोई हाथों को इस तरह दुआ वाले अंदाज में करके पानी पीता है, ऐसे ही उसकी गर्दन से टपकने वाला खून मैं पी रहा था। नीचे वो प्लास्टिक की शीट मैंने पहले ही बिछा दी थी जो मैं लेकर आया हुआ था। जब मैं इसको बांध कर उल्टा लटका चुका तो मैंने नीचे वो प्लास्टिक की शीट भी बिछा दी और अपने उस शैतान को भी निकाल कर सामने रख दिया। उसी लम्हे जब मैं खून भी पी चुका तो फिर से नीचे जमीन पे बैठा और कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता चाटता है किसी चीज को, उस बचे हुए खून को मैंने चाटना शुरू कर दिया। और जब मैं खून चाट चुका तो उसके बाद मुझे कहा गया था, आखिरी मंजर होगा कि तुमने उसके वजूद को काटना है और काट के कच्चे वजूद को खाना है। मैं अहमद खान अपनी मोहब्बत शबाना को इतना जनूनी हो चुका था कि मार के अब उसके वजूद को काट काट के मैं खा रहा था। उसके वजूद का कच्चा गोश्त मैं चबा रहा था, अंदर डाल रहा था। मैं एक वहशी बन चुका था, लेकिन शायद मेरे अंदर एक ऐसी ताकत आ चुकी थी, वरना मैं कभी खून ना पी सकता। मुझे उल्टी आ जाती, मुझे कै आ जाती। मैंने खून भी आरामी से पी लिया और उसका कच्चा गोश्त भी मैं चबा के निकल गया। ऐसे लग रहा था जैसे भुना हुआ लजीज गोश्त हो और मैं पी रहा हूं और उसके खून का जायका मेरे लिए ऐसे हो गया था जैसे कोई बेहतरीन शरबत मुझे पिलाया जा रहा हो। जब मैं उसका खून पीने के बाद गोश्त को चबा चुका तो ऐसा रिलैक्स हुआ, ऐसा पुरसकून हुआ, मेरा वजूद ऐसा बेहतरीन हो गया, मुझे ऐसा खुशी मिली। आज तक जिंदगी में कोई खुशी मुझे नहीं मिल सकी थी। ऐसी खुशी कभी जिंदगी में मुझे नहीं मिली थी कि एकदम उसी नंगी हालत में मैं जमीन पर लेटा और ऐसी गहरी नींद आई, मैं सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसी खुशी का एहसास था। सही कहा था उस काले शख्स ने, उस जादूगर ने, कि तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिल जाएगी, एक ऐसी खुशी मिल जाएगी, तुम अमर हो जाओगे। और जैसे मैं जमीन पे लेटा तो मेरे कानों में एक मोहब्बत भरी आवाज सुनाई दी, तुम अमर हो गए हो, तुम अमर हो गए हो। वो कहता है कि वो सोना नहीं था मेरी जिंदगी में, एक ऐसा सुकून था जो उससे पहले जिंदगी में कभी भी मुझे ऐसा सुकून नहीं मिला था। एक ऐसी राहत, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा सरूर, एक ऐसा नशा मेरे ऊपर सवार था कि जैसे मैं किसी और दुनिया में चला गया हूं। और मैं नींद में भी ऐसे मंजर देख रहा था कि मैं जो अमर होना चाहता था, वो जो कानों में आवाज आई थी कि तुम अमर हो गए हो, वो नींद की वादी में जो मैं अयाशी कर रहा था। कई हसीनो जमीन लड़कियां जैसे वो खूबसूरत हूरें मेरे इर्द गिर्द मौजूद थीं कि मेरी आंख खुल गई। मुझे एहसास हुआ कि इस सारे मंजर को, जो इस वक्त उल्टी लटकी हुई है, मर चुकी है, जो कल तक मेरा प्यार थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून थी, और मैंने अपने आप को अमर करने के लिए, क्योंकि अब मैंने वापस मुड़ नहीं सकता था। जब उसने मुझे कहा था, उस जादूगर ने, या तो अभी से चले जाओ या फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसने मुझे कायल किया था, शबाना जो तुम्हारा प्यार है, जब उसकी कुर्बानी दोगे तो शबाना से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत लड़कियां
तुम्हारे पास होंगी। और जब वाकई मैं नींद की आगोश में गया था, वो जो हूरों से भी बढ़ के खूबसूरत लड़कियां मेरे पास बैठी थी, वो वाकई शबाना तो उनके आगे कुछ भी नहीं थी। इसलिए तो शायद राहत मिली थी कि मैंने जहां दुख था अपनी मोहब्बत को खोने का, वहीं पे ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियों को मैंने देखा था जो उस नींद की आगोश में मुझे बताया गया कि ये सब तुम्हारे लिए बेचैन हैं। और उसके बाद मैंने शबाना को नीचे उतारा, उसी प्लास्टिक की शीट के अंदर उसके वजूद को लपेटा। जितना भी खून गिरा था सारा उसी के ऊपर ही था। सारे निशान, सारे सबूत मैंने खत्म किए। उसकी उस शीट में लिपटे हुए वजूद को मैंने उस कमरे में बिखरे हुए उसके कपड़ों को उठाया और गाड़ी के पीछे जाकर डिग्गी में रख दिया। और वह अंदर जाकर फिर से अपने उस नए खुदा को सजदा किया और गाड़ी स्टार्ट की, रवाना हो गया। उसी रात को शहर के गंदे नाले के अंदर उसके उस मुर्दा वजूद को मैंने इस अंदाज में फेंक दिया कि जानता था कि अब कोई इस वजूद को ढूंढ भी नहीं सकेगा। घर तो वो बताकर आई नहीं थी कि मैं रात को कहां जा रही हूं, मैं नहीं जानता उसके घर वालों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हां, मैं अमर हो गया था। मुझे एक ऐसी खुशी, एक ऐसा सरूर मिल गया था कि मैं जब भी अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करता, उसी लम्हे वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती। और मैं अब कुछ ऐसी जगहों पे जहां पहले भी जाता था तो अपनी किसी दोस्त के साथ जाता था, अब जब मैं वहां पे पहुंचा तो पहले से जैसे एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की मेरी मुंतजिर थी। एक ऐसी लड़की जिसको सब घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन जैसे वो शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं जैसे ही टेबल पर जाकर बैठा, वो सीधी चलती हुई आई और मुझसे आके बोली, कब से आपका इंतजार था। कुछ देर हम वहां पे बैठे और मुझसे बोली, चलें। और हम चल पड़े। फिर से मैं उसी अपनी आबाई इसी हवेली में मौजूद था, उसी इंतहाई हसीनो जमील लड़की के साथ, उसकी बाहों में। लेकिन चांद की उसी तारीख को दोबारा मुझे फिर से एक और लड़की की बलि चढ़ानी थी और फिर वही सब कुछ दोहराना था जो मैंने शबाना के साथ दोहराया था। इस दौरान कई लड़कियां मेरे साथ आईं और हर दफा एक नई लड़की मेरे साथ आती। घर, सियासत, बीवी, बच्चे, सब कुछ से दूर होता जा रहा था। दूसरी दफा भी चांद की उसी तारीख को मैंने वही सारा अमल दोहराया, जैसे शबाना के साथ किया था वैसा ही किया। और फिर उस रात भी जो चंद घंटों के लिए मैं सोया, तो फिर से नींद की आगोश में और मुरादें और मंजरें और मकसद और मेरी कई ख्वाहिशात का इशारा दिया गया कि तुम्हारी और ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी। मैं बहुत खुश था कि फिर चांद की तीसरी तारीख आ गई, यानी कि अब तीसरी एक लड़की का मुझे बंदोबस्त करके और उसी हवेली में जाना था। तीसरी एक लड़की का मैंने बंदोबस्त किया। पैसे की मेरे पास कमी नहीं थी वैसे भी, लेकिन अमर होने के बाद तो मैं और पैसों से खेलने लग गया था। पैसा मेरे पीछे आशिक हो गया था, लड़कियां मेरे पीछे आशिक हो गई थी। जो ख्वाहिश करता था वो पूरी हो जाती कि फिर एक लड़की का बंदोबस्त किया, एक कुंवारी लड़की का, और मैं अंदर पहुंच गया। मैंने उसके साथ शैतानी खेल खेला और उसके बाद उसी तरह उसको उल्टा लटका के, उसकी गर्दन को काट के, उसके खून से नहाया और खून से नहाने के बाद, खून को पीने के बाद अपने उस बुतनुमा शैतान को सजदा किया कि एकदम से मेरे गाल पे थप्पड़ पड़ा। इतने जोर का थप्पड़ पड़ा कि मैं पीछे जा गिरा और उसके बाद मेरे ऊपर थप्पड़ों की बरसात हो गई। ऐसी थप्पड़ों की बरसात कि मेरी चीखें निकलना शुरू हो गईं। और उसी लम्हे वो जो मेरा शैतान जिसको मैं सजदा करता था वो भी हिलना शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे अंदर जलजला सा आ गया हो। मैं घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। उस कमरे में सांस लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुसलसल थप्पड़ों की मेरे ऊपर बारिश हो रही थी। मैं भागता हुआ बाहर आ गया। मैं जैसे ही बाहर आया
मैंने दरवाज़ा खोला, मुलाजिम तो था नहीं। मैं दरवाज़ा खोल के, अपने बड़ी सी उस हवेली का दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर निकलने लगा तो मेरे सामने एक फकीर खड़ा हुआ था। एक बूढ़ा सा फकीर, सफेद उसकी दाढ़ी, और उसने एक कशकोल उठा रखा था। उसके गले में भीख मांगने वाला कशकोल था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। वो गुस्से में भरा हुआ था। मुझे देखते ही कहा, ए बदबख्त, तू अमर हो गया ना? तूने अमर होने के लिए 3 जानों की कुर्बानी दे दी, और तूने खुदा को छोड़ के शैतान को सजदा करके खुदा बना लिया। और तू अब इस रास्ते पे चल पड़ा है कि हर चांद की तारीख को तू यही करेगा। जिस वक्त तू पहली दफा अपनी मोहब्बत को काट रहा था, उसके जिस्म को, उसके वजूद को नोच रहा था, तो तेरे अंदर वो जो ईमान की ताकत थी वो तुमसे छीन ली गई थी। तुमने कर दिखाया था। पर एक बात तू भूल गया है। तू अमर तो हुआ है, लेकिन एक ऐसा अमर हुआ है कि अब तेरे साथ वो होगा। तेरी जिंदगी ऐसी अजीरन कर दी जाएगी, तेरी जिंदगी इतनी भयानक बना दी जाएगी जिसका तू सोच भी नहीं सकता। और हां, आज से, इसी लम्हे से तेरा बुरा वक्त शुरू। तूने खुदा को ललकारा है, तूने खुदा को छोड़ के एक शैतान को सजदा किया है, और तूने 3 बेकसूर जानों को मार डाला है, इसलिए कि तू खुद शैतान बन गया है। और ए शैतान, तेरे लिए ये दुनिया भी और आखिरत भी अब तंग कर दी गई है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू मर के भी इसी तरह तकलीफ में रहेगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे जिस तरह मार पड़ी थी, जिस तरह मैं लहूलुहान हुआ था, जिस तरह मैं जख्मी हुआ था, एक थप्पड़ के बाद एक, और मारने वाला एक नहीं, लगता था जैसे कई हाथों मुझे मार रहे हों। उन हाथों से और मार से भागते भागते मैं गेट पे आया था, और गेट पे वो बुजुर्ग खड़ा था। मुझे उस हस्ती को देख के ही पता लग गया था, वो नूरानी चेहरे वाला वो बुजुर्ग असल में जो फकीर का रूप धारे हुए था, हकीकत में तो एक नूरानी बुजुर्ग था। मैं उससे पनाह मांगना चाहता था। मैंने हाथ जोड़े और उसके पांव की तरफ जाने की कोशिश की, तो इसने गुस्से से कहा, रुक, रुक जा, वहीं रुक जाए नापाक इंसान, एक शैतान। अपने नापाक हाथों से मेरे करीब भी मत आना। तेरे हाथ मेरे वजूद को नापाक कर देंगे। माफी का वक्त खत्म हो चुका। जो वक्त था माफी का वो तूने गुजार दिया। अब तुझे माफी नहीं मिल सकती। जा, अब इस हवेली से तू बाहर भी नहीं निकल सकता। यह हवेली तेरा कैद खाना है। और उसी लम्हे किसी ने मेरे बालों से मुझे पीछे से पकड़ा, और मैं उड़ता हुआ गेट्स के अंदर, हवेली के अंदर जा गिरा। मैंने उठ के दौड़ने की कोशिश की, तो फिर से भागता हुआ मैं दरवाजे तक पहुंचा, तो एक आग के बड़े से गोले ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो सामने फकीर खड़ा गुस्से से मुझे देख रहा था कि नहीं, अभी हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए तुझ पे बंद कर दिए गए हैं। आग के उस बड़े से गोल दायरे ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं आगे नहीं जा सकता था कि उसी लम्हे किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे सर से पकड़ा और घसीटते हुए अंदर ले गए, और उसके बाद मुझे मुसलसल मारा जाने लगा। उधर मेरे वालिद और मेरे दादा जब घर में बैठे हुए थे, बातों बातों का सिलसिला चला, तो उनको पता चला कि मैं आजकल सियासत पे भी तवज्जो नहीं दे रहा, घर को भी टाइम नहीं दे रहा, बीवी बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहा, ज्यादा वक्त वहीं गुजार रहा हूं हवेली में। तो दादा ने उनसे कहा, इलेक्शन सर पे हैं और वो इस वक्त तवज्जो नहीं दे रहा, समझाओ उसको, उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो जाओ। जाओ सुल्तान, उसको देखो वो कहां पे है। मेरे वालिद साहब सीधा रवाना हो गए। अकेले गाड़ी चलाते हुए वो उसी हवेली के बाहर आ गए। उन्होंने हारन जैसे ही दिया तो गाड़ी की साइड से किसी ने शीशे पे नॉक किया। उन्हें देखा बाहर मुलाजिम खड़ा था उसी हवेली का। उन्होंने शीशा नीचे किया और कहा, तुम बाहर क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। वो बोला, आप अंदर मत जाइए, अंदर चौधरी सुल्तान
वहशी बन चुके हैं, शैतान बन चुके हैं, शैतान की पूजा करते हैं और इंसानों को खा रहे हैं। अगर आप अंदर गए तो कहीं आपको भी ना खा जाएं, यहीं से वापस चले जाइए। मेरे वालिद को एकदम से गुस्सा आया, उन्होंने थप्पड़ मारा, उसको कहा तुम्हें तमीज नहीं है चौधरी सुल्तान के बारे में यह बात करते हुए, और तुम हमारे मुलाजिम होके हमारा खा के हमारे खाते हुए नमक हरामी कर रहे हो, चौधरी सुल्तान के बारे में यही कह रहे हो। थप्पड़ खाने के बावजूद भी बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, छुप के देखा है चौधरी साहब को लड़कियों के साथ गुनाह करते हुए, उनका खून पीते हुए और उनके जिस्म को नोच नोच के खाते हुए। वो इंसान नहीं, दरिंदा बन चुके हैं, आपको भी खा जाएंगे, मैं आपको मना करूंगा, आपको भी खा जाएंगे, अंदर मत जाइएगा। और वो भाग गया। मेरे वालिद साहब अंदर दाखिल हुए, वो चलते हुए मेरे कमरे के बाहर आए। मैं कपड़ों के बगैर जो चीखो पुकार कर रहा था, बाप था, उनका दिल अजीब सा हो गया। मैं कपड़ों के बगैर चीखो पुकार करते हुए भागा, बाबा मुझे बचा लीजिए, बाबा मुझे बचा लीजिए। उस वक्त भी मेरा जिस्म लहूलुहान था। मेरा बाप मुझे ऐसी हालत में देखकर परेशान सा हो गया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन किसी चीज ने मेरे वालिद साहब को इस तरह धक्का दिया कि वो उड़ते हुए दूर जा गिरे। उनको अंदाजा हो गया कि एक नादीदा ताकत उनके और मेरे बीच में मौजूद थी जो उनको मेरे करीब नहीं आने दे रही थी। मैंने उन्हें कहा, आप बाहर चले जाइए, यानी तो आपको भी मार देंगे, बाबा आप बाहर चले जाइए। मेरे कहने पे वो बाहर तो चले गए, वो खौफजदा हो गए थे। और तभी मेरी आंखों के सामने ही मैंने देखा मेरा बाप फिर से मेरी तरफ आने लगा, तो एक आग का गोला जो मेरे सामने बन गया था, जिसने मेरे सामने दीवार बना दी थी, वो उनके सामने आ गया इस अंदाज में कि वो आगे ना बढ़ सकें। उनको कुछ समझ ना आई। वो उसी वक्त गाड़ी में बैठे चले गए। जाकर मेरे दादा यानी चौधरी हशमत को बताया। वो अपने कुछ सिक्योरिटी वालों को लेकर फौरन हवेली की तरफ रवाना हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है, आज के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे वालिद साहब एक बुजुर्ग जिनको वो जानते थे उनके पास चले गए। मेरे दादा अपने सिक्योरिटी वालों को लेकर जब हवेली के गेट पे पहुंचे तो गेट पे ही उन्होंने हारन देना शुरू कर दिया। और जब मुझे हारन की आवाज आई तो मैं बाहर भागा। वही हाल अभी हशर मेरे साथ हो रहा था। थप्पड़ों की बरसात मेरे ऊपर जारी थी कि मैं भागता हुआ गेट तक आ गया। मैंने जैसे ही गेट को खोला, मेरे दादा ने देखा एक फकीर जिससे मैं तो पहले मिल चुका था, अब वो मेरे दादा के सामने खड़ा था। वही फकीर जिसने कहा था तू अमर तो हो गया, अब इस हवेली में कैद है। वो फकीर पीछे से चलता हुआ आया और उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और मेरी दादा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, गर्दन को हिलाया कि वापस चले जाओ। मेरे दादा गुस्से के आदमी थे, एक सियासी बंदे थे। उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को हुक्म दिया कि ये कौन है जो हमारे पोते को इस तरह मार रहा है, चौधरी सुल्तान को। उन्होंने उसी लम्हे गोली चलाने का हुक्म दे दिया। वो इतने शदीद गुस्से में आ गए थे कि जैसे उन्होंने गोली का हुक्म दिया तो सब ने उसी लम्हे अपनी अपनी बंदूकों को सीधा किया और गोली चला दी। और एक अजीब मंजर था। वो गोलियां बंदूकों की नाली से तो निकली, लेकिन उस गेट से पहले ही नीचे इस तरह गिर गईं जैसे उनके सामने कोई दीवार आ गई हो और उस दीवार से टक 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 टकरा के वो नीचे गिरना शुरू हो गईं। वो सिक्योरिटी मुलाजिम और खौफजदा हो गए और ज्यादा गोलियां बरसाने शुरू हो गए। बस यही हो रहा था, गोलियां हवा में ही एक ना नजर आने वाली दीवार से टकराती और नीचे गिर जाती, गेट तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। वो फकीर खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये खुद तुम्हें बताएगा इसने क्या गुनाह किया है, ये अमर हो गया है, बोलता क्यों नहीं। उस फकीर ने मेरे बालों में हाथ जोर से दबाया, खींचा मेरे बालों को, तो मैंने अपने मुंह से सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। हां, मैंने अमर होने के लिए यह किया। पहले मैंने शबाना के साथ किया और फिर वो जो कुछ मैंने किया था मैंने बताता गया। और थोड़ी देर के बाद मेरे वाले साहब भी एक बुजुर्ग को लिए वहीं आ पहुंचे। वो बुजुर्ग हस्ती थी, वो नेक हस्ती थी। वो नीचे उतरे, मेरे वाले साहब भी नीचे उतरे। सामने उन्होंने उस बुजुर्ग हस्ती ने जो मेरे पीछे
उस फकीर को देखा जिसने मेरे बाल पकड़ रखे थे, उनको सलाम किया। सामने खड़े हुए फकीर ने सर से सलाम का जवाब दिया तो उस बुजुर्ग हस्ती ने कहा, मैं समझ गया हूं, इजाजत दीजिए, ये कहा और जाकर गाड़ी में बैठ गए। मेरे वाले साहब उनके पास गए और कहा, आप तो हमें बचाने के लिए आए थे, अल्लाह की नेक हस्ती हैं, आपसे हमने क्या क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, मेरे बेटे को बचाइए। तो बोले, जितनी जल्दी हो सकते हो यहां से चलो, वरना तुम सबको भी नुकसान हो जाएगा। तुम जानते नहीं हो सामने कौन नेक हस्ती खड़ी है। ये वो लोग हैं जिनकी ड्यूटियां लगी होती हैं। ये वो लोग हैं जो इसी दुनिया में रहते हुए पर्दा करके रहते हैं, अपना आप किसी को जाहिर भी नहीं करते। इस वक्त उन्होंने अपना आप जाहिर कर रखा है तो उसकी वजह यह है वो शदीद गुस्से में है। तुम्हारे इस बच्चे से कोई ऐसा गुनाह हुआ है, इतना बड़ा गुनाह हुआ है कि उनको पर्दा हटाना पड़ा है और दुनिया के सामने आना पड़ा है। वरना ये फकीरों का भेष बदल के, आम लोगों का भेष बदल के जो इनकी ड्यूटियां लगी होती हैं, ये अपनी ड्यूटियां पूरी करते हैं। और अगर अपना आप किसी के सामने जाहिर कर दें तो इसका मतलब यही है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए उनको दुनिया के सामने आना पड़ा है। मैं खुशकिस्मत हूं ऐसी हस्ती को बगैर पर्दे के देख लिया है। जो इल्म मेरे पास है, जो नूरानियत, जो रूहानियत, जो इल्म मेरे पास है, उससे मुझे इतना अंदाजा हो गया है कि ऐसी हस्ती से आज मैं मिला हूं जिससे मिलने की ख्वाहिश होती है। इनको देखना भी एक बहुत बड़ा अजर अजीम होता है। मेरा इल्म इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर ये आए हैं यहां तो कुछ बहुत बुरा किया है तुम्हारे बेटे ने। उसके बाद वहीं पे खड़े हुए लोगों ने देखा, उस बुजुर्ग ने मेरे बालों को छोड़ा, धक्का दिया और मैं नीचे गिर गया। मुझे टांगों से पकड़ा और घसीटते हुए अंदर लेके जाने लगे। मेरे दादा जज्बाती होके गेट की तरफ भागे। आग के गोले ने इस अंदाज में मेरे दादा को अपनी लपेट में ले लिया कि वो आग उनको जलाकर राख कर देती, लेकिन वो बुजुर्ग उसी वक्त रुके, पीछे मुड़े और हाथ का इशारा दिया। आग बुझ गई। जैसे वो मौका देना चाह रहे थे कि ये वार्निंग थी, ये आग तुम्हें अपनी लपेट में भी ले सकती थी, लेकिन मैंने इस आग को रोक दिया है, अब आगे कदम ना बढ़ाना। उन्होंने अब कदम नहीं बढ़ाया, समझ गए कि अब आगे गया तो मौत है। वो इशारा काफी था, वो आखिरी वार्निंग थी। हम सब वहीं रुके रहे और वो बुजुर्ग वहीं खड़े होके बोले, आज के बाद इस हवेली की तरफ मत आना, वरना तुम्हारी जितनी नस्ल बच गई है ये सब खत्म हो जाएगी, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और हां, ये जो तुम्हारे मुलाजिम खड़े हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा है, इनके दिमागों से मैं गायब कर दूंगा। इनको याद तक भी नहीं होगा ये कहां गए थे, इन्होंने क्या देखा, इनके साथ क्या हुआ। लेकिन तुम्हारे बेटे ने जो अपने मुंह से बका है, जो अपने बेटे ने तुम्हें मुंह से बताया है, यही सच था और इसको सजा दी जाएगी। तुम नहीं जानते इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। इनमें वो तीनों लड़कियां कैसी थीं, इसलिए जाओ और आइंदा इस तरफ मत आना। मेरे वालिदैन वहां से वापस चले गए, मेरे दादा वापस चले गए और वाकई मुलाजमों के दिमागों से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मेरे बाप और मेरे दादा को सब याद था और ये भी उनको याद था कि अब वो अगर इस तरफ गए तो मौत उनकी मुंतज़िर होगी। उसके बाद उनमें से कोई भी इस तरफ नहीं आया। मुझे तड़पा तड़पा के, अजियत दे दे के मार दिया गया। आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी अजियत दी गई, मुझे कितना कुछ तड़पाया गया। मैं मर चुका हूं, मरने के बाद भी मेरी सजा का अमल इसी दुनिया पे जारी है। अभी भी मेरी तकलीफ की वो आवाजें, मेरी शिद्दत की वो रोती हुई, गूंजती हुई, मदद को पुकारती हुई आवाजें लोग सुनते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आप पहली हस्ती हैं जो अंदर आए हैं, जिन्होंने इनको भेजा है। ये आपके कहने पे गए हैं, मुझे पता है, आपकी ताजीम में गए हैं, लेकिन आप भी मुझे इनसे बचा नहीं सकते। आपके पास अल्लाह ने जो रूहानियत की ताकत दी है उसके बदले यही हुआ है। ये कुछ लम्हे के लिए मुझे इस अजाब को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन यह अजाब मेरा जारी रहेगा। मैं मर के भी अमर हो गया हूं और यह अजाब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी लम्हे वो रोना शुरू हो गया। सूफी ताजुद्दीन बोले, बेटे तुम लोग तीनों बाहर जाओ।
हम तीनों अजीब से हो गए थे इस कहानी को सुन के। हम चुप करके उठे। खौफ की जो जगह वो अपनी जगह पे मौजूद था वो खौफ, लेकिन ये सुनने के बाद एक अजीब सा हाल हो गया था। हम जब बाहर चले गए, अंदर क्या हुआ हम नहीं जानते। यहां तक कि हम उस हवेली की टूटी हुई दीवार से भी बाहर जाकर खड़े हो गए। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद सूफी ताजुद्दीन चलते हुए बाहर आए, और जब बाहर निकले तो उन्होंने वो दरवाजा जो हमने खोला था उसी तरीके बंद कर दिया। जब चलते हुए हमारे करीब आए और तो कहा, मैं जानता हूं तुम बेचैन हो ये पूछने के लिए कि आगे क्या हुआ। बस इतना याद रखो, जितना तुम्हारी आंखों ने देखा ये भी एक राज था जिससे पर्दा हट गया। बस इतना काफी है, आगे जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। बस बेटा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हम पूछना चाहते थे, लेकिन उनके इस खुद से बताने के बाद हम उनसे पूछ ना सके। हम वापस आ गए। मजीद थोड़ा टाइम वहां से गुजारा, लेकिन वापस आ गए। उसके बाद भी सूफी ताजुद्दीन से हमारी हमेशा मुलाकात रही, लेकिन उस टॉपिक पे इस अंदाज में वो बात करते। जब हम वापस पहुंचे थे, अभी घर नहीं गए थे, तो उन्होंने कह दिया था कि कभी सोचना भी मत कि मैं तुमसे इस टॉपिक पे बात करूंगा, बल्कि तुम भी अपने दिमाग में ऐसे सोचना था, एक ख्वाब था जो तुमने देखा और ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं। ये बात वो हमारे दोस्त आजम को भी समझाए थे कि बेटा तुम्हारी इसी में बेहतरी है, इसको ख्वाब समझ के भुला देना, वरना तुम भी नुकसान उठाओगे। आजम ने भी इस बात का कभी किसी से जिक्र नहीं किया, और हम दोनों भी कभी भी सूफी ताजुद्दीन से इस टॉपिक पे बात ना कर सके। हमेशा मिलते, उसी तरह हंसते मुस्कुराते उसी तरह, लेकिन कभी इस टॉपिक पे बात ना हुई। बहुत सारे सवाल थे जो उनसे करने थे, जिनका जवाब नहीं था। फिर एक वक्त आया, सूफी ताजुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे दिमाग में, रियाज के दिमाग में आज भी बहुत सारे सवालात, आज भी बहुत सारी बातें हैं। वो क्या था? हम तो जानते हैं वो ख्वाब नहीं था, वो एक हकीकत था, लेकिन एक भयानक हकीकत, एक भयानक ख्वाब जिसको हम भुला नहीं सके, ना ही जब तक हम जिंदा हैं कभी भुला सकेंगे। चौधरी सुल्तान अहमद का बेटा चौधरी अहमद खान अमर हो चुका, मरने के बाद भी, लेकिन बकौल उसके उसकी ये सजा का अमल इसी तरह चलता रहेगा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।